नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे असमंजस में है कि डीआरडीओ का एग्ज़ाम कब होगा। वो अपनी स्ट्रेटजी सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या पता नहीं किस बात को लेकर वो कंफ्यूज हो गए हैं कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो मुझे लगा आपके साथ एक छोटी सी चर्चा इस टॉपिक पर कर ली जाए। यदि आप डीआरडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो आपके लिए रहने वाला है। आई होप वीडियो में मेरे द्वारा बोली गई सभी बातों से आप सहमत हो जाएंगे। फिर भी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। पूरी डिटेल से बात करेंगे। साथ ही बहुत सारे बच्चों के सवाल ये भी मन में आता है कि गुरुजी इसमें सेफ स्कोर क्या है, इस पर भी मैं बड़ी चर्चा करूँगा। पिछली वैकेंसी से थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे और डीआरडीओ में फ्यूचर क्या है इस पर भी मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देख लेना। और हर दिन शाम 9 बजे यानी रात 9 बजे इस चैनल पर डेली क्लास होती है, आप उसे भी ज़रूर अटेंड कीजिए। अगर हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप पर हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिए, उस टेस्ट का लिंक तब तक एक्टिव रहता है जब तक उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर हम नहीं करवा देते। यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवाने के बाद वो टेस्ट डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब से वीडियो देख करके वो टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते हैं और 2 मिनट में 100% पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, 100 में से 100 नंबर ले आते हैं। तो फिर उसे हटाना हमारी मजबूरी हो जाता है। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट पर बात करूंगा। देखो, मैं आपको 2 बातें फैक्ट के साथ बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बता दूँ, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। हमारे पास STA-B का जो भी अपडेट आया था हमने दिया और बिल्कुल वही एग्ज़ाम डेट साबित हुई थी। टेक्नीशियन के लिए जो एग्ज़ाम डेट मैं शुरू से ही बताता आ रहा था कि दिसंबर का लास्ट वीक या जनवरी का फर्स्ट वीक हो सकता है, तो ये चीज़ अब मुझे लग रहा है कि जनवरी 2023 फर्स्ट वीक पर चली गई है। देखो, अगर दिसंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होना होता तो ये जो वीकेंड हमारा हुआ है, अभी जो ये वीक गया है, इसमें अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। लगभग ये मानकर चलो कि कम से कम 10-12 दिन पहले अपडेट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला। तो अब संभावना थोड़ी सी कम हो गई कि दिसंबर लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो, जनवरी फर्स्ट वीक तक ये एग्ज़ाम जा सकता है। फिर टेक्नीशियन में बहुत सारी ट्रेड होती है और बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो ये एग्ज़ाम चलेगा भी ज़्यादा लंबा थोड़ा सा। STA वालों का लगभग 4 से 5 दिन एग्ज़ाम हुआ था, 12 से 15 यानी लगभग 4 दिन हुआ था। अपना जो एग्ज़ाम है ये मुझे लग रहा है कि 6-7 दिन चल सकता है, जनवरी फर्स्ट वीक तक चले। यानी अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट रिवीजन करना चाहते हैं, तो अभी भी आप अपने आप के लिए 20 दिन का समय इसको दे सकते हैं। यदि आपका नॉन टेक तैयार नहीं हुआ तो नॉन टेक आप इस दौरान पढ़ सकते हैं। कई सारे आपके साथ ऑप्शंस जुड़ जाएंगे। स्टैटिक जीके ज़्यादा आया था STA-B में, तो आप भी थोड़ा सा स्टैटिक जीके को अपना समय दे सकते हैं। प्रैक्टिस इस दौरान जितनी चाहें आप कर सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस अगर करना चाहो तो हमारे ऐप में भी उपलब्ध है। हमने बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस हमारे लेवल पर तैयार किए हैं, तो आपको वो भी सपोर्ट करेंगे। 20 दिन का समय आप मानकर चलिए आपके पास अभी जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक में ये पेपर की संभावना है, तो इतने दिन का समय आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम, एक बात और बताऊँ कि ज़्यादा डिले नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ज़्यादा डिले क्यों नहीं होगा इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा, यानी हर हालत में अपन मान कर चलें कि जनवरी फर्स्ट वीक से और आगे पेपर इसको ले जाना बहुत कम संभावना है। ये संभावना मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि डीआरडीओ ने क्या कर रखा है कि ये जो अभी तो सेप्टेम्बर 10 चल रहा है, डीआरडीओ ने सेप्टेम्बर 15 तक की भर्ती को तैयार कर रखा है। दरअसल विभागीय कुछ सीटें जो होती है ना, उनको तो उन्होंने सेप्टेम्बर 15 तक के लिए भी भर लिया है। यानी एक तरह से इसे एडोक प्रमोशन बोलते हैं। हर जगह होते हैं, खैर वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि उन्होंने क्यों कर लिया। एडोक प्रमोशन होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। सब्जेक्ट टू वैकेंट पोस्ट ऐसे करके कर देते हैं कि
यूटीपी चाहिए हमें, अर्जेंट टेम्पररी प्रमोशन, यानी इस पोस्ट के लिए हमें ज़रूरत थी, भर्ती अभी कर नहीं सकते, ये वो कुछ नियम होते हैं तो डिपार्टमेंट कर सकता है। यानी सेप्टेम्बर 15 तक की भर्ती तैयार है। इसका मतलब क्या है, सेप्टेम्बर 10 की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी ना, 11 की आएगी, 12 की आएगी, 13, 14, 15, यानी 4 से 5 भर्तियां भी आपके सामने और है। तो ये है डीआरडीओ के लिए आपका फ्यूचर, साथ में यूँ समझ लीजिए। यानी जो आपका वैकेंसी अभी चल रहा है वो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि उनको और भर्तियां करनी है। दूसरी बात, आप लगातार इस सिलेबस के टच में रहिए क्योंकि रिसेंटली हमें 3 से 4 वैकेंसी लगातार देखने को भी मिल सकती है। तो ये बात तो थी गुरुजी, ये जो वैकेंसी होने वाली है इसके लिए और अपकमिंग जो आने वाली है इसके लिए। अब बात करते हैं कि इस बार की वैकेंसी में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सेफ स्कोर क्या होगा। देखो मैं बता दूं कि इस बार एक तो इन्होंने चेंजेस कर दिया। पहली बात तो प्रीवियस कट ऑफ से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में हर एक पेपर का अपना मायना होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं अगर आप सहमत हो तो। दरअसल राजस्थान में वर्ष 2018 में बीएसटीसी के लिए एग्ज़ाम हुआ था, इसे प्री बीएसटीसी कहा जाता है, ठीक है ना। शायद 600 नंबर का पेपर था, मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो उस समय अनरिजर्व कैटेगरी में 474 नंबर लाने वाले बच्चे को बीएसटीसी में एडमिशन नहीं मिला, मतलब अनरिजर्व की मेरिट जो है वो ऊपर गई। लेकिन अगले ही वर्ष 2019 में अनरिजर्व कैटेगरी में जो टॉपर बच्चा था उसके नंबर थे 468। यानी एक साल पहले तो 474 नंबर लाने वाले अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को प्री बीएसटीसी में एडमिशन ही नहीं मिला सरकारी कॉलेजों में, और उससे अगले वर्ष 468 नंबर लाने वाला टॉपर था। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में हर बार मेरिट या नंबर अलग होते हैं। हमारे डीआरडीओ में तो क्या हुआ कि जो लास्ट वैकेंसी यानी सेप्टेम्बर 9 की जो वैकेंसी थी उसमें स्कोर भी 150 में से था, जबकि इस बार जो हमारे टोटल मार्क्स है वो 120 ही है। तो एक तो 30 नंबर का डिफरेंस यहीं से आ गया, इसलिए आप प्रीवियस कट ऑफ से मैच ना करवाएं। अगर मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहाँ पर बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन वालों की 106 सीट है, और 106 सीट पे अगर हम कंपटीशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी है। टेक्निकल ख़ास तौर से सब बच्चों का इम्प्रूव हुआ है पिछले 3-4 सालों से, इसलिए हम मान सकते हैं कि स्कोर अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान आपके स्कोर 70 से 80% के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए कि आप हमारे ऐप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और अपनी प्रैक्टिस देते हैं तो कम से कम आपका यहाँ पर 80% स्कोर होना चाहिए, यानी 95 प्लस नंबर आपको लाने चाहिए यहाँ पर, जो कि फाइनल मेरिट भी है। देखो पेपर से पहले किसी भी एग्ज़ाम की मेरिट नहीं बताई जा सकती, कट ऑफ नहीं बताई जा सकती। अगर कोई आपको कहता है ना कि बस इतने से नंबर ले आओ सिलेक्शन की, मैं गारंटी देता हूँ, तो ये सब फालतू की बातें होती। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता क्योंकि मैंने बताया ये एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर भी प्रयास ये रखें कि हम अपनी तरफ से बेटर दें और ये एक उम्मीद मानकर चलें कि 70% से मेरिट तो कम किसी भी पेपर की अब क्या जाएगी। और वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वर्तमान में बच्चों का टेक्निकल बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत सारे बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, नए बच्चे बहुत सारे जुड़ गए, इसलिए जो तैयारी करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई और प्रैक्टिस कर करके बच्चा क्या करता है कि इम्प्रूवमेंट ले आता है अपने अंदर, और इम्प्रूवमेंट से फिर पता है कि जी इफ़ेक्ट तो वहीं आना है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, सुधरती है, तो ओवरऑल ये बेनिफिट रहता है। खैर ये मेरा मानना था। एग्ज़ाम जनवरी 1st वीक में ही लगेगा, पूरी संभावना है या हमें ऐसा मान सकते हैं। और 120 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप अटेंड करने का प्रयास करें और बेहतर जितना आप कर सकते हैं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो अपने दोस्त तक फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए,
और आपका क्या मानना है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी को।